नॉनवेज ससुराल। ये कहानी है आदित्य और साक्षी की, जो एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और एक दूसरे से खूब प्यार करते हैं। लेकिन साक्षी और आदित्य की पसंद एक दूसरे से काफ़ी अलग है। आदित्य सिर्फ नॉनवेज खाता है और साक्षी प्योर वेजिटेरियन। आदित्य ही क्या, उसके परिवार वाले भी सिर्फ और सिर्फ नॉनवेज खाते हैं। माँ, आज क्या बनाया है खाने में? भाई, ये भी कोई पूछने की बात है क्या? हमारे घर में हर रोज़ नॉनवेज ही बनता है, सिर्फ तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे कभी अंडा करी, कभी चिकन लॉलीपॉप, कभी चिकन बिरयानी, कभी चिकन मंचूरियन, कभी ग्रेवी चिकन, कभी कुछ तो कभी कुछ, लेकिन होता तो है नॉनवेज ही। नॉनवेज में भी ना क्या नाम होते हैं, सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, और जब देखते हैं तब तो मुझसे रहा ही नहीं जाता। माँ, और कितनी देर, जल्दी करो ना, खाने की स्मेल से ही पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अरे बस 10 मिनट बेटा, हो गया। माँ, और 10 मिनट? आपको पता है ना, नॉनवेज खाना मुझे जान से भी ज़्यादा बढ़कर है। मुझे कितना प्यार है नॉनवेज से, और आप मुझे अपने प्यार के लिए कितना तड़पाओगी। ये जुल्म मत करो इस बेचारे पर। अपना प्यार पाने के लिए और कितना इंतज़ार करवाओगी माँ आप मुझसे? अरे बस बस, हो गई तुम्हारी नौटंकी। ये लो, हो गया। रेडी है तुम्हारा प्यार, मेरा मतलब तुम्हारा फेवरेट चिकन ग्रेवी और साथ में चिकन मंचूरियन। क्या भैया, आप भी बिल्कुल छोटे बच्चों जैसा करते हो। भैया, आप नॉनवेज खाने के दीवाने हो, और अगर आपका दिल एक ऐसी लड़की पर अटक गया जो प्योर वेजिटेरियन हो, तो ज़रा सोचिए आपका क्या हाल होगा। अगर लड़की चाहिए तो नॉनवेज छोड़ना होगा, जो इस जन्म में मुमकिन नहीं होगा आपसे, और अगर नॉनवेज चाहिए तो लड़की को छोड़ना होगा, जो दिल पर जुल्म करने जैसा है। ऐसा थोड़ी ना है। ऐसी कितनी सारी लड़कियां हैं जो खुद वेजिटेरियन है और उनके पार्टनर्स मतलब बॉयफ्रेंड नॉन वेजिटेरियन है। या फिर उसका उल्टा भी तो है, मतलब लड़के वेजिटेरियन, लड़कियां नॉन वेजिटेरियन, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के साथ बहुत खुश है। नहीं, ऐसा नहीं चलता लड़कियों को। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहते तब तक तो सब सही होता है, लेकिन जैसे ही लड़की पत्नी बन जाती है, फिर वो अपनी हुकूमत जताती है। वर्षा, तुम क्यों उसके पीछे पड़ी हो? तुम ये सोच ही क्यों रही हो कि इस घर में वेजिटेरियन बहू आएगी? मुझे नहीं चलेगी कोई वेजिटेरियन लड़की। मैं तो अपनी पसंद से इस घर में बहू लाऊंगी, जिसे नॉनवेज खाना पसंद भी हो और वो अच्छे से बना भी पाए। इस घर में वो बहू नहीं आएगी जो सिर्फ घास फूस खाती हो। क्या हुआ बेटा, गले में घास अटक गया क्या? हाँ भाई, ज़रा धीरे से खाओ, इतनी भी क्या जल्दी है। ये खांसी घास अटकने की वजह से नहीं है माँ। कहीं हमारी भाभी, सॉरी सॉरी, वेजिटेरियन भाभी तो नहीं ढूंढ ली भैया आपने? क्या आदित्य, अक्षय जो बोल रहा है वो सच तो नहीं है ना? अरे नहीं माँ, वो पागल है, कुछ भी बोलता रहता है। अक्षय का बच्चा, तो रुक, तुझे देखता हूँ मैं बाद में। ऐसा है तो फिर ठीक है। और आगे से जिसे नॉनवेज बनाना नहीं आता हो, ऐसी लड़की को इस घर की बहू बनाने के बारे में कभी सोचना भी मत। क्या माँ, आप भी कुछ भी बोलती हो। अब हर लड़की को क्या हम पूछते फिरेंगे, तुम्हें नॉनवेज बनाना आता है, नहीं आता है? वो सब मैं नहीं जानती, लेकिन मेरी बहू नॉनवेज बनाने में तरबेज होगी। मैं यहाँ आराम से डाइनिंग टेबल पर बैठूंगी और मेरी बहू मेरे लिए मेरा मनपसंद नॉनवेज खाना बनाएगी, जो मैं आराम से बैठकर खाऊंगी। आदित्य की माँ, ऐसे बड़े बड़े सपने मत सजाओ। हर सपना सच नहीं होता। अगर हमारी बहू नॉनवेज खाने वाली होगी तो भी आजकल की लड़कियों को कहाँ पसंद है दिन भर रसोई में काम करके अपने परिवार वालों के लिए उनका पसंदीदा खाना बनाना। सपनों से बाहर आ जाओ और जल्दी जल्दी खाना खाओ, खाना ठंडा हो रहा है। अब मैं अपनी बहू के सपने भी ना देखूं क्या? क्या इंसान है, हर तरफ रोक टोक, सिर्फ खाने की पड़ी है आपको। ऐसे ही हर रोज़ आदित्य की माँ नॉन वेजिटेरियन बहू के सपने देखती रहती। हर रोज़ वो सोचती कि कब आदित्य की पत्नी आएगी और कब उनको अलग अलग तरह की नॉन वेजिटेरियन डिश बना कर देगी, और साथ ही साथ रसोई से छुटकारा भी देगी। लेकिन ना ही उनके नसीब में नॉन वेजिटेरियन बहू का सुख था, और ना ही उनके सपने सच होने वाले थे, क्योंकि उनका लाडला पहले ही साक्षी को दिल दे बैठा था, जो कि प्योर वेजिटेरियन है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। अब साक्षी और आदित्य का कॉलेज खत्म हो गया था। कुछ दिनों बाद, ये क्या, मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रही हूँ। कॉलेज क्या ख़त्म हो गया? तुम तो मुझे भूल ही गए। मुझे छोड़ने का इरादा है क्या तुम्हारा? लेकिन ये इतना आसान नहीं है डार्लिंग। क्या साक्षी, तुम भी किसी भी बात का मजाक उड़ाती हो। तुम जानती नहीं हो क्या मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अब मुझे भूख लगी है, चलो ना किसी होटल पर चलते हैं। हाँ, वो देखो सामने प्योर वेज नाश्ते की होटल है, वहाँ चलते हैं। अरे यार, तुम भी ना इतनी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल हो, फिर भी हर तरफ वेज खाने का झंडा लेकर क्यों घूमती हो? माना कि तुम्हारे घर पर नॉनवेज खाना, प्याज लहसुन ये सब अलाउड नहीं है, लेकिन जब हम बाहर आते हैं तब तो तुम चिल करने के लिए नॉनवेज खा सकती हो ना। बोल्ड एंड ब्यूटीफुल होने का और
हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे। तो हम भी अच्छे हैं आप लोगों की दुआओं से। और हमारे एक और ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत करते हैं। तो ब्लॉग की स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज हम कहानी आदित्य और साक्षी की दिखाएंगे। तो जिसमें आदित्य के सब फैमिली में नॉन वेज खाते हैं और साक्षी वेज खाती है। तो देखिए इस कहानी को, देखिए कौन छोड़ता है नॉन वेज खाना और वेज कौन खाता है। क्या साक्षी अपने आप को ढाल पाएगी ससुराल में, और कैसे क्या कहती है, क्या सभी को खुश रख पाएगी। तो आगे चलिए दिखाते हैं आप सभी को इस कहानी को। और इंटरेस्टिंग इतना कहानी है कि बहुत से लोग कहानी देखेंगे और जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो उनके मुंह में पानी आ जाएगा। तो ज़्यादा देर मत कीजिए, चलिए इस कहानी को देखिए आगे। नॉनवेज की स्मेल से भी दिक्कत है ना। मैं नॉनवेज घर में खाती हूँ और ना ही बाहर। मैं किसी के लिए भी अपने वेज खाने के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। तुम अभी नहीं खाती नॉनवेज खाना, लेकिन शादी के बाद तो खाओगे ना? नहीं, मैं नॉनवेज खाना खाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। अरे लेकिन हमारे घर में तो सब सिर्फ और सिर्फ नॉनवेज ही खाता है। हमारे घर पर वेज सब्जी महीने में एक आध बार बनती है। मेरी माँ तो नॉन वेजिटेरियन बहू के सपने सजाए बैठी है। मेरी माँ चाहती है कि उनकी बहू ऐसी हो जिसे अच्छा नॉनवेज खाना बनाना आता हो। लेकिन मुझे तो एक भी नॉनवेज डिश आती नहीं और मैं कभी सीख भी नहीं सकती। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, बस ये एक बात छोड़कर। तुम चिंता मत करो, हम सोचेंगे कुछ। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। नॉन वेजिटेरियन फैमिली और वेजिटेरियन गर्लफ्रेंड, इनके बीच बेचारा आदित्य बुरा फंस गया था। दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे, लेकिन प्रॉब्लम एक ही थी, साक्षी का वेजिटेरियन होना। अपनी गर्लफ्रेंड को पत्नी बनाने के लिए आदित्य एक तरफ अपने घर वालों से झूठ बोलता है कि साक्षी नॉन वेजिटेरियन है और उसे हर तरह का नॉनवेज खाना बनाना आता है। वहीं दूसरी तरफ साक्षी से झूठ बोलता है कि शादी के बाद आदित्य प्योर वेजिटेरियन हो जाएगा। आगे आदित्य के घर वाले साक्षी के परिवार वालों से मिलते हैं और सब मिलकर आदित्य और साक्षी की शादी के लिए अनुमति देते हैं। जैसे तैसे करके अगले कुछ ही दिनों में आदित्य और साक्षी की शादी हो जाती है। कुछ दिनों बाद, अरे माँ जी, आपने क्यों तकलीफ की खाना बनाने की? अब मैं आ गई हूँ ना, आप आराम करती और मुझे बता देती क्या बनाना है। मैं बना देती हूँ ना सबकी पसंद का। अरे बहू, इसमें तकलीफ़ क्या? अभी तुम नहीं हो इस घर में, अभी अभी शादी हुई है ना तुम्हारी। अब थोड़े दिन तुम आराम करो। फिर क्या, ये रसोई तुम्हारी तो है, तुम्हें ही तो हर रोज़ खाना बनाना है हमारे लिए। बनाओगी ना हमारे लिए रोज़ खाना हमारी पसंद का? ज़रूर बनाऊंगी माँ जी, लेकिन मुझे आप सबकी पसंद पता नहीं है ना। आप एक बार मुझे सबकी पसंद बता दीजिए, फिर मैं आपको जैसा चाहिए वैसा ही खाना बनाऊंगी। मुझे सब कुछ बनाना आता है। ये हुई ना बात, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसी बहू मैंने अपने सपनों में सोची थी। नहीं तो आजकल की लड़कियां कुछ भी बनाने के लिए कहो तो किच किच करती है। आप परेशान मत होइए, मुझे सब कुछ बनाना आता है और मुझे खाना बनाना भी बहुत पसंद है। ज़रा देखो तो आपने क्या बनाया है आज खाने में। हाँ देखो और बताओ इसमें से तुम्हें क्या क्या पसंद है। ज़रूर। साक्षी एक एक करके सारे पतीले के ऊपर से ढक्कन हटाती है। माँ जी, ये कौन सी सब्जियाँ हैं? कितनी अलग दिख रही है। और सॉरी, लेकिन बहुत ख़राब स्मेल आ रहा है इससे। बहू, तुम तो ऐसा बर्ताव कर रही हो जैसे ये सब तुम पहली बार देख रही हो। पिछले कुछ दिनों से घर में शादी का माहौल था, सब मीठा मीठा खाकर मैं तो पक गई थी, इसलिए आज खास नॉनवेज खाना बनाया है सबके लिए। कितनी मेहनत लगी है बनाने के लिए, और अब तुम कह रही हो कि इससे खराब स्मेल आ रहा है। बेटा, खाने को ऐसा नहीं बोलते हैं। क्या ये सब नॉनवेज है? माँ जी, मैं नॉनवेज नहीं खाती, आपको आदित्य ने बताया नहीं? ये मेरे हाथ भी गंदे हो गए। अच्छा हुआ मैंने इसमें से कुछ खाया नहीं तो अनर्थ हो जाता। क्या, तुम नॉनवेज नहीं खाती? मतलब तुम कभी भी नॉनवेज नहीं खाती? मतलब तुमने आज तक कभी भी नॉनवेज नहीं खाया? माँ जी, आप एक ही सवाल बार बार क्यों पूछ रही हो? मैं नॉनवेज नहीं खाती, मैंने इससे पहले भी नहीं खाया है और मैं कभी खाऊंगी भी नहीं। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। भाभी, आप सच में वेजिटेरियन हो? सच में आपने कभी भी नॉनवेज नहीं खाया? कहीं आप मजाक तो नहीं कर रही? नहीं वर्षा, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच में नॉनवेज नहीं खाती। फिर भैया ने हमसे झूठ क्यों बोला? तुम खाती नहीं हो लेकिन बनाना तो आता है ना। क्या माँ जी, आप भी अजीब सवाल करती हो। मैं वेजिटेरियन फैमिली में बड़ी हुई हूँ। मैंने आज तक कभी नॉनवेज खाना तो छोड़िए, बनाते हुए भी नहीं देखा। मुझे कहाँ से बनाना आएगा नॉनवेज? आदित्य,
इतना बड़ा झूठ! आज तुम गए। क्या हुआ माँ, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? आपकी आवाज़ बाहर तक सुनाई दे रही है। तुमने हमसे झूठ क्यों बोला कि बहू नॉनवेज खाती भी है और बनाती भी है? बहू को तो नॉनवेज खाने की खुशबू से भी दिक्कत है। मुझे माफ़ कर दो माँ, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। साक्षी नॉनवेज खाना खाने के लिए तैयार नहीं थी और आप वेजिटेरियन लड़की को बहू बनाने के लिए तैयार नहीं थी, और मैं साक्षी के अलावा किसी और लड़के से शादी नहीं कर सकता था, तो मुझे मजबूरी में झूठ बोलना पड़ा। लेकिन साक्षी अब तक नॉनवेज नहीं खाती थी, लेकिन अब धीरे धीरे हमारे साथ रहकर खाने लग जाएगी और आपको देखकर बनाना भी सीख जाएगी। नहीं, मैं आप लोगों के लिए दुनिया का सारा वेज खाना बनाऊंगी, लेकिन नॉनवेज एक भी नहीं। मैं नॉनवेज को हाथ भी नहीं। यहाँ पे देखिए आदित्य ने शादी साक्षी से करने के लिए अपनी माँ से झूठ बोला है। और क्या सब फैमिली में सब लोग खुश हैं? तो इस कहानी को देखिए, उसके बाद हम आगे बताएंगे आप लोगों को, तो ब्लॉग में बने रहिए आप लोग। शादी के बाद तुम भी मेरी तरह सिर्फ वेज खाना शुरू कर दोगे? अरे तो क्या हुआ, वो सब मैंने हमारी शादी हो इसीलिए किया। वैसे भी प्यार और जंग में सब कुछ चलता है। देखो आदित्य की माँ, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि नॉन वेजिटेरियन बहू के सपने देखना बंद कर दो। सारे सपने सच नहीं होते। क्या कुछ सोच लिया था कि बहू आएगी, अपना मनपसंद नॉन वेज खाना बनाएगी। अब देखो, हमारी बहू तो नॉन वेज छूती तक नहीं। अब क्या ही कर सकते हैं जी, जब अपने ही सिक्के में खोट हो तो इस बाहर से आई हुई लड़की को क्या कहे। आदित्य ने रोहिणी से झूठ बोला। इस बात का रोहिणी को काफ़ी बुरा लगा था। रोहिणी के नॉन वेजिटेरियन बहू के सारे सपने पानी में चले जाते हैं। 2-3 दिन बाद रोहिणी जो है जैसा है इसका स्वीकार कर लेती है। फिर से अपने परिवार वालों के लिए उनका मनपसंद नॉनवेज खाना बनाना शुरू कर देती है। साक्षी भी ना चाहते हुए नॉनवेज खाने की स्मेल की आदत डाल लेती है और अपने लिए घर के कुछ बर्तन अलग से निकाल लेती है ताकि नॉनवेज खाना बनने से वो बर्तन गंदे ना हो जाए। रोहिणी सबके लिए नॉनवेज और साक्षी अपने लिए वेज, ऐसा अलग अलग खाना अब घर में बनने लगा था। कुछ दिनों बाद डाइनिंग टेबल पर, क्या भाभी, आप भी हर रोज़ ये घास फूस खाती रहती हो? ये खाना खाकर आपको बोर नहीं होता क्या? हाँ भाभी, अब आपको इस घर में आए हुए कितने दिन हो गए? आपको नॉनवेज खाना खाने की आदत डाल लेनी चाहिए थी। वैसे भी चिकन में जितना प्रोटीन है ना, उतना प्रोटीन आपके इस घास फूस में कहाँ है? हाँ, किसी भी वेज सब्जी में चिकन जितना प्रोटीन तो होगा ही नहीं। वैसे भी वेज खाना है ही कितना, वही पालक की सब्जी, आलू, टमाटर, दाल, उंगलियों पर गिना जाए इतना ही। और हमारे नॉन वेज में देखो कितने सारे टाइप के खाने हैं। चिकन लॉलीपॉप, चिकन मंचूरियन, चिकन बिरयानी, ग्रेवी चिकन, सिर्फ नाम लेने से मुंह में पानी आ जाता है। घर में इतना अच्छा खाने के लिए होता है, तब भी तुम ये बिना स्वाद की सब्जियां खाती हो। एक बार नॉनवेज ट्राई करके देखो, उंगलियां चाटती रह जाओगी। हाँ बहू, सही कह रहे हैं सब। खाना कैसा होना चाहिए, अगर एक बार खाने की तरफ हमने देखा ना तो देखते ही मुंह में पानी आ जाए, हमारा मन खाने की तरफ खींचा चला आए। और तुम्हारा ये वेज खाना, ना उसमें रंग है ना स्वाद। बहुत सब सही कह रहे हैं। बस हो गया अब तुम्हारा ये घास फूस खाना। इतना सा चिड़िया जैसा तो खाती हो। ये सब छोड़ो और कल से हमारे साथ नॉनवेज खाना शुरू कर दो। फिर देखो कैसे हमारे जैसी तंदुरुस्त हो जाओगी, खाते पीते घर की लगोगी। नहीं पापा जी, मैं जो खाती हूँ वही मेरी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। मेरे घर पर तो प्याज, लहसुन ये सब भी नहीं खाते। नॉनवेज से हम 2 फुट दूर रहने वाले लोग हैं। फिर भी मैंने कभी भी आपसे नॉनवेज छोड़ने के लिए नहीं कहा। मुझे नॉनवेज की स्मेल भी पसंद नहीं है, फिर भी मैं स्मेल की आदत डाल रही हूँ ना। मैंने कभी भी नॉनवेज खाने को गंदा, खराब ये सब नहीं कहा। फिर आप सब बेवजह क्यों वेज खाने को घास फूस कह रहे हैं? क्यों मुझे नॉनवेज खाने के लिए फोर्स कर रहे हैं? जैसे स्मेल की आदत डाल लिए ना, वैसे नॉनवेज खाने की भी आदत डाल लो। कल से इस घर में वेज खाना नहीं बनेगा, बस बात ख़त्म। हाँ बहू, कल से तुम ही खाना बनाना सबके लिए। मेरी भी उम्र हो गई है, मैं भी आराम चाहती हूँ। आजकल मेरे घुटनों का दर्द कितना बढ़ गया है। जी माँ जी। माँ ने कहा तो तुम एक बार में ही मान गई, और मेरे सामने तो कितने नाटक करती हो। चलो अच्छा है। वेज खाने को तुम लोग घास फूस समझते हो क्योंकि तुम सब नॉनवेज के दीवाने हो। अब देखो, अपने हाथों से ऐसा वेज खाना बनाऊंगी, तुम्हारे सर से ये नॉनवेज का भूत ही उतर जाएगा। अगले दिन सुबह साक्षी अपने हाथों से सबके लिए खाना बनाती है। सब लोग खाना खाने आते हैं। तब, ये क्या बनाया साक्षी तुमने? हाँ भाभी, ये तो नॉनवेज नहीं है। बहू, तुमने कल हाँ कहा था ना नॉनवेज बनाने के लिए। माँ जी मैंने हाँ कहा था, लेकिन सबके लिए खाना बनाने के लिए, नॉनवेज बनाने के लिए नहीं। भाभी, ये पाव भाजी है ना, और ये छोले भटूरे, गाजर का हलवा। अरे तुमने तो बासुंदी भी बनाई है। जी,
वर्षा, पापा जी, आपको तो कई सारी वेज डिशेस के बारे में पता है। हाँ, मेरी एक फ्रेंड ना वेजिटेरियन है, उसने बताया था मुझे। आज ये बासुंदी देखकर मुझे मेरी माँ की याद आ गई। मेरी माँ भी ना बिल्कुल ऐसी ही बासुंदी बनाती थी। तो फिर चलिए ना शुरू करते हैं खाना। आदित्य, तुम्हें अलग से इनविटेशन देना पड़ेगा क्या? अब तुमने बनाया है तो खाना तो पड़ेगा ही, फिर चाहे टेस्ट कैसा भी क्यों ना हो। लेकिन मैं ये घास फूस नहीं खाने वाली। बेबी, इन सबको खाने दो ये सब। अक्षय, तुम हमारे लिए नॉनवेज खाना बाहर से लेकर आओ। लेकिन माँ, मैं अभी लेने जाऊँगा तो आते आते 1 घंटा हो जाएगा। क्या 1 घंटा? मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। इतनी जल्दी कोई नॉनवेज डिश घर में बन भी नहीं सकती। अरे श्रीमती जी, आज बहू ने जो बनाया है खा लीजिए ना। आज के दिन रहने दीजिए नॉनवेज। क्या करूं, इसने जो कुछ भी बनाया है दिख तो अच्छा रहा है और खुशबू भी बढ़िया आ रही है। भूख भी लगी है। माँ किस सोच में पड़ गई? आइए ना। अगर मैं ये खाना नहीं खाऊंगी तो खाना व्यर्थ हो जाएगा और मुझे खाने का अपमान नहीं करना, बस इसीलिए खा रही हूँ। वैसे भी ये तुम्हारा खाना नॉनवेज जितना स्वादिष्ट तो है नहीं। माना कि मुझसे इतने सारे लोगों का खाना अब नहीं बनता, लेकिन हम हर रोज़ ज़बरदस्ती तुमने बनाया हुआ ये वेज खाना नहीं खाने वाले। अगर तुम नॉनवेज घर में नहीं बनाओगे तो हम बाहर से लाएंगे, लेकिन खाएंगे तो नॉनवेज ही। साक्षी ने बनाया हुआ वेज खाना सब लोग खा लेते हैं। अगले दिन फिर से साक्षी सबके लिए स्वादिष्ट वेज खाना बनाती है, लेकिन रोहिणी अक्षय को नॉनवेज खाना बाहर से लाने के लिए कहती है। फिर अगले कई दिन ऐसा ही चलता रहता है। साक्षी घर में नॉनवेज बनाती नहीं थी और हर रोज़ कोई वेज खाता नहीं था। फिर उनके घर में होटल से लगातार नॉनवेज आना शुरू हो गया और देखते ही देखते नॉनवेज का खर्चा बढ़ता गया। ये क्या अक्षय, आज भी तुमने बाहर से खाना मंगाया? बहू सबके लिए रोज़ घर में वेज खाना बनाती तो है। ऐसे भी कितना स्वाद है बहू के हाथ में। पिछले लगातार 2 महीने से हमारे घर में बाहर से नॉनवेज आ रहा है। कितना खर्चा बढ़ गया है नॉनवेज का, तुम्हें अंदाज़ा भी है? हाँ अक्षय, सच में ये रोज़ नॉनवेज का खाना होटल से लाना हमारे लिए काफ़ी महंगा पड़ रहा है। माँ, आप ही तो लाने के लिए कहती हो मुझे। हाँ, लेकिन कल से मत लाना। इतने सारे पैसे खर्च होते हैं, ऊपर से थोड़ा ही खाना आता है जिसमें पेट भी नहीं भरता। बाद में वही खाना पड़ता है जो बहू ने बनाया हो। और अब सच कहूँ तो मुझे भी ना बहू का बनाया हुआ खाना पसंद आने लगा है। मैं सोच रही थी कि वेज खाने में सिर्फ बेस्वाद घास फूस ही होता है, लेकिन बहू तो हर डिश बहुत स्वादिष्ट बनाती है। मुझे अच्छा लगता है अब वेज खाना और आदत सी भी हो गई है। हाँ, मुझे भी। भाभी मसाला डालकर जो सोयाबीन की सब्जी बनाती है ना, वो तो बिल्कुल चिकन मंचूरियन जैसी लगती है। सच कहूँ तो उससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। हाँ, और वो पकोड़े की सब्जी, उसके तो बात ही अलग है। ग्रेवी चिकन से भी ज़्यादा स्वाद देती है। अब तो मुझे लगने लगा है कि नॉनवेज खाने से ज़्यादा वैरायटी वेज खाने में है। मुझे तो वेज खाने का स्वाद ज़्यादा पसंद आने लगा है और अब तो मुझे वेज खाने की आदत भी हो गई है। मैंने तय कर लिया है, मैं तो वेज ही खाऊंगी भाई। तो ठीक है, अब से हमारे घर में आने वाला चिकन बिल्कुल बंद। आज से हम बहू ने बनाया हुआ वेज खाना ही खाएंगे। हाँ, आज से हम सिर्फ वेज ही खाएंगे। ऐसे बिना जोर ज़बरदस्ती किए साक्षी अपने परिवार वालों को नॉन वेजिटेरियन से प्योर वेजिटेरियन में बदल देती है। तो देखिए दोस्तों, साक्षी ने बड़ी ही नम्रता और प्यार से अपने सब फैमिली को देखिए खुश कर दिया है और सब लोग नॉन वेज छोड़कर वेज पे आ गए हैं। तो ऐसा ही होना चाहिए और सबको ऐसा ही कहना चाहिए कि ससुराल में कि सब लोग जो खुश रहते हैं तो वही कहना चाहिए और प्यार से ऐसा कहना चाहिए कि जो कुछ कर रहे हैं हम भी अपने तरीके से समझा सके। तो साक्षी भी ऐसा ही देखिए कि है अपने तरीके से अब समझाई है, किसी को कष्ट नहीं है और सब लोग नॉनवेज छोड़कर आ गए हैं वेज पे। तो कहानी बताइएगा आप लोग कमेंट करके कैसा लगा आप लोगों को यह कहानी। बाय बाय।